के बाद आपका स्वागत है और गांव की सरकार की हम बात कर रहे हैं और गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई नजर आ रही हैं। चाहे महिलाओं की बात हो या पुरुषों की बात हो, बुजुर्ग भी पहुंच गए सुबह सवेरे ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और बेहद शानदार और अच्छी तस्वीरें ये यहाँ पर देखने को मिली हैं। बहुत सारे काम होते हैं लेकिन सारे कामों को छोड़कर चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों, ठंड ज़रूर बढ़ी है। कल बदरी थी लेकिन आज बादल छट गए और उसके बाद ठंड जब बढ़ी है उसके बावजूद भी लोग शॉल का स्वेटर का सहारा लेकर सर को ढाके हुए पहुंच गए सबसे पहले वोटिंग करने के लिए। और यहाँ पर वोटिंग करने में वक्त ज़रूर लग रहा है लेकिन अगर सब्र नाम की चीज़ जो होती है वो क्या होती है और कैसे सब्र किया जाता है, अपनी बारी का इंतज़ार कैसे किया जाता है, लोगों को इन ग्रामीणों से सीखना भी चाहिए, ये सीख लेना चाहिए क्योंकि वोटिंग जो हो रही है वो मतपत्रों से हो रही है और एक नहीं 4 वोट इन्हें देने हैं और उसके लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का वक्त भी लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कैसे लंबी लंबी कतारों में लोग नज़र आ रहे हैं, लगे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी शांति से अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। हल्की हल्की धूप भी खिल गई है और इस गुनगुनी धूप का मज़ा भी लोग ले रहे हैं और कतारें सुबह से लगी हुई हम देख पा रहे हैं, मिल रही हैं और अच्छी तस्वीरें। साथ ही में गांव का विकास हो, गांव में नई चीज़ें आएँ, सुविधाओं से संपन्न गांव हो, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मतदाता हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि कैसे और क्या प्रभाव यहाँ पर है। ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने के लिए पहुँचे हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सूरजपुर और जांजगीर दोनों जगह का रुख कर लेते हैं। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सूरजपुर से भी हमारे सहयोगी वरुण जुड़े हुए हैं, लेकिन रोहित के पास पहले चलते हैं। रोहित, क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, कैसा लोगों में रुझान नजर आ रहा है इस चुनाव को लेकर, क्या उनके सामने मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, समस्याएं क्या हैं, पहला चरण कैसा रहा, तमाम चीजों के जवाब आपसे चाहेंगे। जी पुनीत, देखिए मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो है दूसरा चरण है और आज जांजगीर चांपा जिले के बमनिंडी ब्लॉक, बलौदा ब्लॉक और पामगढ़ ब्लॉक में मतदान हो रहा है। मतदान के लिए सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक का समय है और मतदान के लिए जो है 682 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 140 मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील है। 185 ग्राम पंचायतों पर जो है चुनाव हो रहा है, जिसमें 1,75,931 पुरुष मतदाता जो है मतदान करेंगे, 1,68,826 महिला मतदाता है और इस तरीके से 3,44,759 मतदाता जो है अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पुनीत, मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर जांजगीर चांपा जो जिला है काफी ग्रामीण इलाका है और कृषकों का इलाका है। सुबह से ही मतदाता जो है मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं और महिलाओं की जो है भागीदारी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि महिलाओं को लग रहा है कि जल्दी से हम अपना काम निपटा ले और मतदान कर ले ताकि बाद में लाइन ना लगानी पड़े। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है मतदान हो रहा है और मतदान करके लोग जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बोला जा सकता है पुनीत की लोगों में काफी उत्साह है और लोग काफी उत्साहित होकर के मतदान केंद्र आ रहे हैं और अपने गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से ही लगे हैं और ये सिलसिला लगातार दोपहर तक ही चलता रहेगा। जी पुनीत। बिल्कुल, ये जानकारी आपने दी है जांजगीर से और सूरजपुर से वरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण से भी जानते हैं। वरुण, यहाँ पर क्या मसले हैं लोगों के, किन बातों को लेकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या उम्मीदें हैं, पहला चरण जो रहा वो कैसा रहा? पुनीत, जो सूरजपुर की बात करें तो आज जहां मतदान होना है दूसरे चरण का, रामानुज नगर और प्रेम नगर, ये दोनों की बात करें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दोनों दिक्कत, चाहे रामानुज नगर की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का गढ़ माना जाता है, तो वहीं प्रेम नगर की बात करें तो सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेल सिंह। तो ऐसे में जहां प्रेम नगर में 1 जिला पंचायत की सीट है तो वहीं रामानुज नगर में 3,
और बात करें तो यहाँ से जो कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दिग्गज जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता, वो रहते हैं और हमेशा जो मतदाता है विकास के नाम को लेकर हर बार 5 साल अगर कांग्रेस पर विश्वास जताया है तो 5 साल भाजपा पर, तो दोनों को ही बिल्कुल मौका दिया जाता है। और इस बार भी मतदाताओं में गांव की सरकार को लेकर जो मतदान को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे यही साफ जाहिर होता है कि मतदाता या तो विकास को लेकर अपने जो यहाँ के प्रत्याशी है उन पर विश्वास देता है कि फिर से एक विकास की नई जो चुनना चाहते हैं सरकार, उसको लेकर मतदान जो उत्साह दिख रहा है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जो प्रेम नगर की बात करें तो प्रेम नगर में जो नगर पंचायत प्रेम नगर है उसे ग्राम पंचायत बनाने को लेकर, क्योंकि विकास न होने का लगातार वहां पर मतदाता ग्रामीण वहां पर आरोप लगाते रहे, इसलिए नगर पंचायत को ग्राम पंचायत की मांग करते रहे। तो ऐसे में प्रेम नगर की बात करें तो प्रेम नगर में केवल एक जिला पंचायत सीट है, सदस्य की सीट है, और रामानुजनगर में 3। तो फिलहाल जो मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं हालांकि विकास को लेकर, और दिग्गज जो नेता है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस को लेकर अब मतदाता का उत्साह जो मतदान के बाद ही अब जल्द ही नजर आएगा। जी पुनीत, बिल्कुल मतदान के बाद ही नजर आएगा। निर्दलीयों की भी तो भूमिका होती है। निर्दलीय कितने हैं? क्योंकि दोनों जगह क्यों हमने देखा कि करीब 69,000 के आसपास प्रत्याशी हैं, 23,000 पदों के लिए। निर्दलीय इसमें कितने खड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है गांव में? और कई तो ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं, कई पंच ऐसे भी हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। वरुण, आपके यहाँ क्या स्थिति है? फिर हम जांजगीर से भी जानेंगे, लेकिन सूरजपुर में क्या हालात है ये आपसे जानना चाहिए। जी पुनीत, यहाँ की बात करें तो यहाँ भी लगभग 3 से 4 ऐसे पंचायत हैं जहाँ निर्विरोध तो चुने गए हैं, जहाँ सरपंच और पंच बिल्कुल निर्विरोध पहले ही चुन लिए गए। लेकिन जो अगर निर्दलीय की बात करें तो यहाँ जो पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी हैं उन पर खास फोकस किया गया है। जो जनपद सदस्य होते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य, तो ऐसे में जो पार्टी के ही होते हैं वही निर्विरोध है। हालांकि पार्टी उन्हें निर्दलीय नहीं मान रही है, लेकिन पार्टी से साफ जो दिखाई दे रहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसी के 3-3, 4-4 उम्मीदवार खड़े हैं। तो अब ये देखना होगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को ही पार्टी फिर अपना समर्थन देती है कि यही हमारे समर्थित प्रत्याशी थे। ये तो देखने वाली बात होगी पुनीत। यानी एक ही पार्टी से 3-3, 4-4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जब जीत जाएंगे तो उस हिसाब से वो समर्थन भी दे देंगे। ये स्थिति है। सतीश भी, सत्यनारायण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति अभी हाल ही में जुड़े हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दूं कि सुकमा जिले में छिंदगढ़ ब्लॉक में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो है चल रहा है। मतदान जो है शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं छिंदगढ़ जिला मुख्यालय में मतदान केंद्र में हूँ। यहाँ पर काफी संख्या में जो है भीड़ उमड़ पड़ी है मतदान करने के लिए। छिंदगढ़ ब्लॉक के 58 पंचायतों में जो है मतदान हो रहा है, जिसमें 96 जो मतदान केंद्र है वो संवेदनशील है और 69 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है। नक्सल प्रभावित इलाकों में ये मतदान केंद्र है जहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान शुरू हो चुका है। लोग जो है नक्सली बहिष्कार के बावजूद भी जो है लोग मतदान देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जी पुनीत, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। पहले चरण की बात कर ली जाए, क्या पहले चरण में परिस्थिति बनी थी? मुद्दे कौन कौन से हैं यहाँ पर? जी बता दूं, यहाँ पर जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में भी काफी मुद्दे हैं। यहाँ पर सड़कों का या विकास नहीं हुआ है, गाँव का सड़कें नहीं पहुंची है, पानी की जो है सुविधा नहीं है पीने के लिए। इसके अलावा भी जो है स्कूल भवन नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे ब्लॉक के गाँव हैं जहाँ आज भी जो है पहुंचहीन है, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। इस प्रकार की जो है तमाम प्रकार की जो है मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है और चुनाव के दौरान भी यही मुद्दे दिखे थे, क्योंकि इससे पहले भी जो है 15 साल भाजपा जो है यहाँ पर जो है राज कर चुकी है और इस बार जो है कांग्रेस सरकार आने के बाद में पहली बार जो है पंचायतों के चुनाव हुए हैं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी जो है जमकर जो है मुद्दे बुनाने में लगी थी। वहीं भाजपा भी जो है पिछले 1 साल के कार्यकाल को लेकर जो है लगातार जो है सत्ता पक्ष पर जो है आक्रामक रही। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और आप लगातार बने रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार